नमस्कार, आप देख रहे हैं B9 न्यूज़ 24 की खास खबर लखनऊ से है, जहां 8 साल के काम को लेकर के रविंद्र जायसवाल की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2017 में राजस्व 11,613 रुपए था। 8 साल में सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। 30,000 करोड़ इन 8 सालों में हुआ है, जो 3 गुना है। इन 8 सालों में लोगों का रुझान उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के चलते बढ़ा है। वहीं टैक्स को व्यवहारिक किया गया है। साथ ही 5,000 में परिवार के लोगों को स्थानांतरित कर सकता है। इससे 30 लाख करोड़ का राजस्व नुकसान भी हुआ है। मार्च में स्टाम्प शुल्क विभाग रविवार के दिन भी खोला गया था। देखें खास खबर B9 न्यूज़ 24 के साथ, सुन उनकी जुबानी। इंडस्ट्रियल है वह इसमें छूट है, इसके अलावा है, यानी उद्योग लगाने पर पर्यटन नीति हो चाहे अन्य नीति हो, उस पर स्टाम्प जीरो है, उस इसको छोड़ करते हैं। 16 के पहले ऐसा कुछ छूट नहीं था, लेकिन 16 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्ट करने के लिए उससे रोज़गार मिलता है लोगों को, इसलिए छूट दे रखे हैं कि छूट की राशि भी अगर जोड़ दिया है तो यह फिर कम से कम 1,000 करोड़ रुपये और बढ़ बढ़ता है। सर, अभी अमूमन ये होता था कि बीजेपी सरकार से पहले पूर्वांचल में विकास कम होता था, अब ज़्यादा हो रहा है जैसा सरकार कह रही है। तो ये रजिस्ट्रियों की संख्या पूर्वांचल में बढ़ी है कि केवल जो क्षेत्र सब जगह ये 75 जिलों का डेटा है वो सर शेयर करा दीजिए। तो अब मेरा है कि उत्तर प्रदेश के जनता के और इस कारण से खरीदारों की संख्या यहाँ पर दुगनी हुई, रेवेन्यू हमको तिगुनी आई है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार है। आज देश के लोगों का पहला पसंद यूपी बन गया है। पॉइंट नंबर 1, अब हम खड़ा होते हैं तो आपके जवाब देते हैं, इनको छोड़ दें, कहाँ फंसाएंगे। 16-17 में 28 लाख होता था, अब 50 लाख पहुँच गया है। यह उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के जो कंट्रोल किया गया है उसके देन है। रजिस्ट्री विभाग की रजिस्ट्रियाँ जब बढ़ती हैं तो इस बात का सिंबॉलिक जाता है मैसेज कि यहाँ जब सब कुछ अच्छा होता है तो आदमी अपना मकान वहीं खरीदता है, ज़मीन वहीं खरीदता है। इसलिए यूपी का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। एक तो हम लोगों ने ये बड़ा काम किया है, साथ ही साथ हम लोगों ने कई छूट दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है, माननीय प्रधानमंत्री का प्रयास है कि टैक्स वह हो जो व्यवहारिक है। 5,000 रुपये में फैमिली वालों को अब अपनी प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं। इस कारण से लगभग हमारा 3,000 करोड़ की रेवेन्यू की नुकसान भी हुआ है। लेकिन यह गलत प्रयोग होता था कि एक पिता अपने बेटा को, अपने बेटी को, अपने बहू को, अपने बेटी को, नाती को, पोता को अपनी प्रॉपर्टी देता है। तो ये उत्तर प्रदेश में 2016 के पहले स्टाम्प लगता था खरीद बिक्री के बराबर, इसको हटा दिया गया, अब केवल 5,000 कर दिया गया। तो वहाँ अगर उसको देखा जाए कितना हमारे रेवेन्यू लॉस होती है तो उसमें करीब आता है 3,000 करोड़ की लॉस होती है। लेकिन 3,000 करोड़ से घर घर में रौनक आए, घर घर में खुशहाली आए, घर घर में झगड़े खत्म हुए। और इस कारण से माननीय योगी जी ने उस नुकसान पर भी यह नियम बना दिया स्थायी। अब यह नियम स्थायी बना दिया गया है हमेशा के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी अपने बच्चों में देगा तो वह 5,000 में अपनी प्रॉपर्टी को लिखेगा। यह हम लोगों ने बना दिया स्थायी। इस शहरों में शहरी के विकासकरण में जब शहर के अंदर कोई प्रॉपर्टी करता है 2% एक्स्ट्रा आता है, 2% चला जाता है जहाँ पर जो डेवलप करने वाली संस्थाएं हैं उनके पास चला जाता है। वो संस्थाएं उसको डेवलप करके, माना कोई आदमी प्लाट खरीदा तो नो डाउट कि कल वहाँ पर मकान बनेगा। जब मकान बनेगा वहाँ सीवर चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए। तो जो वहाँ पर एजेंसियाँ हैं, नगर विकास है, नगर निगम है, आवास विकास है, विकास प्राधिकरण है, तो यह अमाउंट जिस लेते हैं हम लोगों ने उसको भेजा और 31 मार्च तक सभी के यहाँ यह पैसा वापस चला गया, भेज दिया गया, ताकि स्थानीय निकाय यह मजबूत हो और स्थानीय निकाय के स्तर पर उसका विकास हो सके। यह भी एक अच्छा प्रयास किया गया। इससे स्थानीय निकाय को विकास करने में पहले उनको स्वावलंबन मिला, वरना क्या होता था कि यह फंड जाता था वित्त विभाग को, फिर वहाँ से पहुँच नहीं पावे। अक्सर नगर पंचायतों, नगर निगम के विकास प्राधिकरण के लोग दौड़ा करते थे, अब वह यहाँ नहीं आते हैं। अब उनके यहाँ पैसा हर 3 महीने पहुँच जाता है। ये था पूरे हमारी आपके द्वारा जन पहुँचाने के लिए। हम लोगों ने देखा है कि 31 मार्च में 25 में
बहुत अधिक लोगों के रुझान थे, तो इस बार संडे को भी सभी ऑफिस खुलवाया गया, चारों संडे को 5 संडे खुलवाया गया था। तो वो 6 संडे खुलवाया गया, छुट्टी में खुलवाया गया था। छुट्टी में खुलवाने से जब जहाँ जहाँ बहुत अधिक प्रेशर बनता था, तो ऐसे 13,703 डॉक्यूमेंट संडे को हुए, छुट्टियों में कराए गए, और उससे भी हम लोग को 75 करोड़ की रेवेन्यू आई। ये जो लोग संडे को भी अपना ये निवेदन किए थे, उनको भी हम लोगों ने यह प्रयास किया कि सरकार जनता के द्वार, तो संडे को भी यह ऑफिस खुलवा करके रजिस्ट्री कराया गया 6 संडे को, और उसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने यह रजिस्ट्री किया। 13,703 लोगों ने रजिस्ट्री कराई संडे को। ठीक साहब, धन्यवाद। बोलने का अधिकार होता है लोकतंत्र में, जिसको हमने चुन के भेजा था वह क्या काम कर रही है, ये जनता को अधिकार है। तब माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बात ये परंपरा शुरू किया, अपने जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है, वह लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने। 25 तारीख को माननीय योगी जी का सेकेंड कार्यकाल को लेते हुए 8 साल हुआ। 8 साल में मेरे विभाग ने क्या किया, स्टाम्प विभाग ने क्या किया, तो केवल एक बड़ा आंकड़ा दे रहा हूँ। 2016-17 यानी जब अखिलेश जी की सरकार थी, 17 में माननीय योगी जी आए, तो उस समय उत्तर प्रदेश की जो आय थी वो आय थी 11,613 करोड़ रुपया। 11,613 करोड़ रुपया। स्टाम्प विभाग में हर साल सर्किल रेट बढ़ता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का या प्रधानमंत्री जी का अपेक्षा होता है कि मध्यम वर्ग को भी टैक्स के भार से अधिक भार न हो। इस कारण से उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग सर्किल रेट 8 साल से नहीं बढ़ाया गया था, तब भी 3 गुना इनकम हुआ, यानी राजस्व की प्राप्ति 3 गुना हुआ। पहले होता था 16-17 में 11,613 करोड़, अब हुआ है इस साल 31 मार्च तक 29,947 करोड़, यानी मोटी मोटा 30,000 करोड़। 8 साल पहले क्या था, 11,000 करोड़। कहाँ 11,000 करोड़, कहाँ 35,000 करोड़। यह एक 8 साल में बिना हर ईयरली सर्किल बढ़ता था, बिना सर्किल रेट बढ़ाए। पहले हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होते थे, यानी रजिस्ट्री एग्रीमेंट, लीज प्लाट का, यह हुआ करते थे 2016-17 में 28,25,552 28,25,552 हमारे डॉक्यूमेंट हुए थे। यह बढ़ के हो गया 50,53,783। अब जो डॉक्यूमेंट से देखेंगे आप, इतना क्यों बड़ा डॉक्यूमेंट, तो प्रति व्यक्ति यहाँ के आय बढ़ गया। 16-17 में प्रति व्यक्ति आया था 45,000, इस समय हो गया है 1,24,000। जब इनकम बढ़ता है तो आदमी खाना पीना के बाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, मकान खरीदता है, प्लाट खरीदता है, फ्लैट खरीदता है। तो इस कारण से जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ा यूपी के अंदर, एक तो देन उस कारण से कि आदमी अपनी आशियाना को अच्छा करता है, उसको खरीदता है। दूसरी तरफ लोगों का पहला पसंद हो गया उत्तर प्रदेश। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होने के कारण से उत्तर प्रदेश हर व्यक्ति का पहला पसंद हो गया है, और इस पसंद होने के कारण से लोगों का यहाँ पर रुझान बढ़ा है, और मकान, प्लाट, फ्लैट खरीदने की रुझान बढ़ी है।